धमकाने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखो उनको मैसेज वगैरह किसी के हाथ सम्मन भेजे जा रहे थे, ऐसे कोई फेंक जाता था गेट के, सम्मन एक रिसीव फैमिली मेंबर रिसीव करे या फिर चौधरी साहब रिसीव करें, ऐसे गेट के बाहर लगा गए, बाहर फेंक गए। तो चौधरी साहब की लगातार मीटिंग्स चल रही थी, तो उन्होंने एक दिन कहा था कि मेरी लगातार मीटिंग चल रही है, मैं 3 तक बिजी हूँ, मैं 4 को शायद मेरे ख्याल में इनको मेल शेल डाली होगी कि मैं 4 को हाजिर हो जाऊंगा। तो फिर क्या आग लगी, इतनी कौन सी आग लगी थी? चौधरी लाल सिंह कोई बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं चला गया, या किसी फॉरेन कंट्री में तो नहीं चला गया कि डर हो गया कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। कठुआ में ही घूम रहे थे, कभी नगरी, कभी कठुआ, कभी हीरानगर, कभी सांबा। दे देने थे ना जाके सम्मन वहाँ हैंड ओवर कर देते। पब्लिक मीटिंग में थे रोज, क्यों नहीं किया? और आज जब वो आए हैं तो पानी की बोतल अंदर नहीं जाने दी। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। और जब तक आप मीडिया वाले भाई सच का सच नहीं दिखाओगे तो सच मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें डर नहीं है इस चीज़ का, लेकिन पानी पीने का हक नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ आपको। लाल सिंह जी खुद यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल खुद आए हैं। अच्छा, ये बताइए, मामला आपसे जुड़ा है, कांता डोगरा हाँ। आप ही के नाम का मामला है, तो चौधरी साहब से पूछताछ क्यों हो रही है? वो इसलिए कि चौधरी लाल सिंह लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो डर है अपोजिशन वालों को कि हम हार जाएंगे। तो जो ऐश प्रस्ती हमने की है 9-10 साल, जो हमने मतलब मजे लूटे हैं, लोगों का काम तो किया नहीं। आप ही देख लो सड़क का क्या हाल है, ठीक है, सड़क का क्या हाल है, कब तक बैठे? एक दिन तो जाना ही है। तो कांता डोगरा ने MP का इलेक्शन नहीं लड़ना, ठीक है, डर है चौधरी लाल सिंह का। तो कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह, जैसे आपको पता पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने MPs को अंदर कर दिया, जहाँ जहाँ डर है सब अंदर डाल दिए हैं, सब डाल दिए अंदर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, MP है, कोई भी है किसी भी पार्टी का। तो चौधरी लाल सिंह को भी यही इनकी प्लानिंग है कि कांता डोगरा, मैं कहती हूँ मुझे डालो भाई, मैं चेयरपर्सन हूँ RBI एजुकेशन ट्रस्ट की, मैं तैयार हूँ, मुझे ले जाओ अंदर। वाई चौधरी लाल सिंह? वो ना मेंबर ट्रस्टी है, ना वो चेयरमैन है, ना वो मेंबर ट्रस्टी है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है ट्रस्ट में, ठीक है। तो उनको खाम खा की मतलब अंधा कानून, कुछ भी करते हैं ये लोग, कुछ भी थोप रहे हैं सारे, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना ये हाई कोर्ट को मान रहे हैं, ये किसी को अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता। ये देश जो आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, फांसियाँ लगी उनको, कितनी एजिटेशन उन्होंने की, कितने उन्होंने सत्याग्रह किए, क्या क्या किया, और जाके देश हमारा आज़ाद हुआ। और ये लोकतंत्र उन्होंने हमें दिया है कि देखो, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता, हम भी बच्चे होते हैं ना, कोई चीज़ नहीं मिलती, माँ बाप के आगे रोते हैं। रोने का मतलब ये माँ बाप थोड़ी ना रहते, वो मतलब माँ बाप ही रहते हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए रोते हैं, लड़ते हैं। लोकतंत्र जो है, जिसकी सरकार होती है, वो माँ बाप होते हैं, और लोग उनके आगे चिल्लाते हैं, भाई मुझे नौकरी दो। मुझे कहना चाह रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई है, इसमें राजनीति से प्रेरित सब बिल्कुल राजनीतिक है, और चौधरी लाल सिंह को ये फंसाना चाहते हैं ताकि चौधरी लाल सिंह इलेक्शन ना लड़े। इनको डर है। मैं जब तक बैठूं, मेरा पति जब तक अंदर है, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं बिल्कुल बैठूंगी। मामला जमीन से जुड़ा है, मामले की असलियत क्या है? क्या वाकई में जमीन किसी गलत वे में आपने एक्वायर की थी, या क्या मामला क्या है? थोड़ा सा वो बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं क्यों नहीं बताऊंगी आपको। हमने बनाया था एक ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट बनाया, स्कूल खोला एक वहाँ पे, और ये जो ज़मीन है, ये कुछ थोड़ी वो चौधरी साहब ने खरीदी थी। देखो 20 साल पहले, ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से, तो आज से 20 साल पहले हमने कोई हमारी ज़मीन कोई ग्रीन बेल्ट की ज़मीन नहीं है, गांधीनगर की नहीं है, कंडी पीछे जाके गांव की ज़मीन है, यहाँ पत्थर और पेड़ और मतलब बुरी हालत इसकी थी, मतलब बड़ी बुरी हालत, कंडीशन थी, मुफ्त में समझो। उस टाइम उसका रेट कुछ नहीं था ज़मीन का। तो हमने थोड़े रेट्स में, जैसे 2-4 लाख, 5 लाख, 50,000, किसी की 50,000 की, किसी की थोड़ी ज़मीन, सब लोग में जैसे हमने वो ली। तो चौधरी साहब ने, हमने कहा कि हम एक ट्रस्ट, मतलब एक हमारे थे सज्जन मित्र, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो दुनिया में नहीं है अब, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, हमने एक ट्रस्ट बनाया। हमने सोचा चलो एक स्कूल खोलते हैं, हमारे उस एरिया में अच्छा स्कूल नहीं है, तो हम स्कूल खोलते हैं। हमने स्कूल खोलने की प्लानिंग की, तो चौधरी साहब ने हमें वो ज़मीन डोनेट कर दी ट्रस्ट को। हमने क्या करनी थी, हमारे पास खानदानी, मेरे ससुर की भी तेरी ज़मीन थी, हमने आधा कठुआ बसाया हुआ है, हम कोई ऐसे लोग थोड़ी थे, भगवान की दया थी। तो मैंने बड़ी जिद करी, मैंने कहते ट्रस्ट को चलो डोनेट कर दी। और जब हम स्कूल बनाने लगे, तो उनमें से कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि चलो यार अच्छी बात है, हम भी थोड़ी डोनेट कर देते हैं, दे दी थोड़ी जिसने जो अपनी मर्जी से दे दी। और वो सारी ज़मीन में आपको बताना चाहती हूँ, ये हर बार कभी सच्चाई नहीं लिखते, ना अखबार वालों को बताते हैं, ना आप लोगों को बताते हैं। शायद मेरा एक आधा मरला कनाल ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं जवानी बोल रही हूँ। ये डालते हैं कि 356 कनाल ज़मीन होती है एक, और उसका जो स्टैंडर्ड एकड़ निकालते हैं वो 252 निकालते हैं, ठीक है।
और जब ये ज़मीनों की कैलकुलेशन की जाती है एज़ पर एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट जो बना राजे महाराज के टाइम पे हमारे स्टेट में, उसमें बाग जो होता है, जैसे सपोज 356 है, 252 बना दी इन्होंने स्टैंडर्ड एकड़। ध्यान से सुन लेना, जो बाग में अगर हमारी 84 कनाल है या 90 कनाल है या 100 कनाल है सपोज, तो वो होगी 0, उसमें से वो निकल गई, माइनस होगी। अब आगे नहरी वो होती है जहाँ फसल लगती है, पानी लगता है, वो उसकी फुल वो जितनी भी होगी 100 होगी तो 100 गिनी जाएगी। उसके बाद आगे बंजर, आप जानते हो ना बंजर जमीन क्या, जिसमें कुछ नहीं लगता, बंजर और गैर मुमकिन खड जो रूढ़ मतलब बह गई होती है, वो 20% गिनी जाती है। अब जब हम सब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो ज़मीन हमारी बनी 110 कनाल 17 मरले एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड चौधरी साहब ने क्रिएट नहीं किया, जहाँ ना मैंने किया, ठीक है। आज इन्होंने जबरदस्ती धमका के, जिन लोगों ने हमें ज़मीन दी उनको धमकाया गया, उनकी स्टेटमेंट ली गई, जबकि सीबीआई वालों की स्टेटमेंट अलग थी और इनकी बिल्कुल डिफरेंट आई। इन्होंने उनको धमकाया, डराया और उनसे उगलवाया कि चौधरी लाल सिंह ने हमें धमकी दी और धमकी के तौर पे हमने उनको ज़मीन दे दी, ठीक है। ये तो बाद में देखा जाएगा। इन्होंने मुझे डराया, वो बेचारे क्या हैं, वो तो डरेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सारी असलियत है ज़मीन की। और ये ट्रस्ट आज नहीं बना, ये 20 कम से कम 17-18 साल पहले ट्रस्ट बना। ये सरासर बेइंसाफी है। ये हम डिमांड करते हैं कि ऐसे जिन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनका हेल्थ मिनिस्ट्री उसका मिनिस्ट्री चेक करो ना, उसका डिपार्टमेंट चेक करो ना, हेल्थ डिपार्टमेंट चेक करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेक करो कि वहाँ तो नहीं इन्होंने बंगलिंग की है। आप यहाँ बिठा के उल्टा परेशान करते हो। और 13 घंटे पहले आपने उनके घर में उधर पूछताछ करके, आज कौन सी पूछताछ है? रोज पूछताछ। आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बिला वजह परेशान ना किया जाए। बिला वजह जो लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो डोगरों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उन पे खामखा परेशान मत करो। ये आपको भुगतना पड़ेगा, आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। डोगरा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। डोगरा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।